मैं निहाल आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं खूनी कहर। अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज और भूत प्रेतों से जुड़ी डरावनी कहानियाँ देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो डरने के लिए तैयार हो जाओ। आज की कहानी करीबन 8 साल पहले की है। मैं और मेरे 3 दोस्त गर्मियों की छुट्टी पर कहीं घूमने गए हुए थे। हम लोगों ने वहां करीबन 15 दिन बिताए। अब हमारे आने का समय हुआ। उस दिन शाम के 4 बज रहे थे और मेरे सभी दोस्त अपने अपने सामानों को लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। जहां हम लोग रुके थे वो ग्रामीण इलाका था, इस वजह से वहां कोई टैक्सी नहीं मिलती थी। वहां टैक्सी लेने के लिए उस स्थान से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जहां एक टैक्सी स्टैंड था। हमें जब भी टैक्सी करनी होती थी हमें वहां जाना पड़ता था। लेकिन उस दिन जैसे ही हम लोग वहां से बाहर निकले उसी समय एक टैक्सी हमारे सामने आकर रुकी। हम सभी बहुत खुश हुए और आपस में कहने लगे, चलो 15 किलोमीटर पैदल आज चलना नहीं पड़ेगा। ये बोलते हुए हम चारों ने उस टैक्सी में अपने सारे सामान को रखकर उसमें बैठ गए। उस टैक्सी ड्राइवर ने हमसे 100 रुपए चार्ज किए। हमने कहा ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। अब टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की। हम लोग आपस में बात करने लगे कि शायद ये टैक्सी ड्राइवर नया है, हमसे मात्र 100 रुपए ही मांग रहा है। जहां कोई और टैक्सी ड्राइवर होता तो हमसे 250 रुपए चार्ज करता। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 15 दिनों में कई बार जब भी टैक्सी की सफर की है हमने 250 रुपए दिए हैं। यही सब बातें करते हुए हम लोग खुशी खुशी जा रहे थे। लेकिन ये खुशी हम लोगों के लिए ज्यादा देर तक नहीं थी। अब टैक्सी की सफर करते करते रात के 10 बज गए। उस ड्राइवर से हमने पूछा और कितना समय लगेगा रेलवे स्टेशन आने में। वो ड्राइवर कहता है और 3 घंटे। मैं और मेरे सारे दोस्तों ने कहा आज हमें स्टेशन पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। उनमें से किसी एक ने कहा आज ड्राइवर टैक्सी बहुत स्लो चला रहा है, इसलिए हमें आज देरी लग रही है। हमने ड्राइवर को कहा अरे भाई थोड़ा जल्दी चलाओ, ये तुम्हारी टैक्सी है, कोई बैलगाड़ी नहीं। तब ड्राइवर ने बीच सड़क पे टैक्सी को रोक दिया, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, पूरा ही जंगल था। हमने कहा तुमने यहाँ टैक्सी क्यों रोक दी? उसने कहा पेट्रोल खत्म हो गई है। फिर ड्राइवर ने कहा हम सभी से थोड़ा धक्का लगा दो, यहाँ बगल में ही पेट्रोल पंप है। हमने कहा ठीक है और हम सभी गाड़ी से उतरे और गाड़ी को धक्का लगाने लगे। जैसे ही हमने गाड़ी को धक्का लगाया ड्राइवर ने गाड़ी को ऑन करके वहाँ से भाग गया और कुछ दूरी पर जाकर हमारे सारे सामानों को जमीन पर फेंक दिया और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। हमने उसे बहुत पकड़ने की कोशिश की लेकिन हम उसे नहीं पकड़ पाए। फिर हम सभी ने कहा उस टैक्सी ड्राइवर ने हमें यहाँ क्यों उतार दिया और वो खुद यहाँ से क्यों भाग गया। हम में से किसी एक ने कहा उसकी टैक्सी को और बैलगाड़ी कहो, शायद उसे बुरा लग गया इसीलिए वो हम सभी को यहाँ उतार कर भाग गया। तो मैंने कहा एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो, अभी रात के 11 बज रहे हैं, अब क्या करें? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। अचानक उसी समय एक लड़की हमारे तरफ आते हुई दिखाई पड़ी। हम लोग सभी जल्दी से उसके पास गए। हमने उससे कहा हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम यहाँ नए हैं, हमें यहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो लड़की हमें ऊपर से नीचे की ओर देखी और बिना कुछ कहे आगे की ओर जाने लगी। उसी समय हम में से किसी एक की नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी जो कि उल्टे थे और उसके बड़े बड़े नाखून थे। अचानक उसी समय वहाँ एक बस की लाइट की रोशनी आई। जिस लड़के ने उसके पैर को देखा था उसने कहा वो कोई लड़की नहीं है, कुछ और है। इतना कहते ही
वो फिर कहा, जल्दी से उस बस पे चढ़ जाओ। हम सभी उस बस के सामने भागने लगे और उस बस को रोककर उस पर जल्दी से चढ़ गए। उस बस में पहले से कुछ लोग थे जो भक्त थे, जो कि भक्ति करके किसी यात्रा से लौट रहे थे, और हम लोग जाकर उस बस के कोने में बैठ गए। तभी एक दोस्त को अचानक याद आता है कि उस लड़की का पैर कैसे मुड़ा हुआ था। वो सारी बातें हम सभी को बताता है और ये सभी बातें सुनकर हम सभी बहुत डर जाते हैं। कुछ 12 बज रहे थे और हम सभी बस से उतर गए और हम सभी उस हादसे से बहुत डरे हुए थे। तब हम सभी निश्चित करते हैं आज हम अपनी जर्नी को यहाँ बंद करते हैं और इस जर्नी को कल स्टार्ट करेंगे। जहाँ हम लोग उतरे थे वहाँ एक बहुत बड़ा बजरंगबली का मंदिर था। हम लोगों ने वहीं पूरी रात काटने का निश्चय किया। हम लोग वहीं जाकर सो गए। सुबह में हमें किसी की आवाज़ आई जो हमें जगा रहा था। हम सभी अपने आंखों को खोलते हैं तो देखते हैं एक ब्राह्मण पंडित हमारे पास है। फिर हमारे साथ जो उस रात हुआ था हमने सारी बातें उस ब्राह्मण पंडित को बताया। तो ब्राह्मण पंडित कहते हैं वो टैक्सी ड्राइवर और वो लड़की दोनों ही आत्मा है। वो बताते हैं आज से लगभग 22 साल पहले की घटना है। वह टैक्सी ड्राइवर उस लड़की को लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब कुछ डाकुओं ने बंदूक की नोक पर गाड़ी को रोककर उसके और उस लड़की के सारे पैसे लूट लिए। फिर डाकू ने उस लड़की को भी गाड़ी से बाहर निकालकर उस टैक्सी ड्राइवर को बंदूक की नोक पर भगा दिया। उस लड़की ने खुद को बचाने के चक्कर में उसी समय डाकुओं की बंदूक से खुद को गोली मार ली और इस गोली की आवाज सुनकर टैक्सी ड्राइवर का वहीं एक्सीडेंट हो गया। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद खबर आई कि उस रास्ते में जो डाकू रहते थे उसकी भी अचानक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और तब से वो रास्ता लगभग बंद हो चुका है और उस रास्ते से कोई नहीं आता जाता। और तब से आज पूरे 22 साल बाद तुम ऐसे लोग हो जो उस रास्ते से बच कर आए हो, वरना उस रास्ते पर आज तक जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आज भी उस सड़क पर उस ड्राइवर और उस लड़की की आत्मा भटकती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं तो मुझे शेयर जरूर करें। मैं आपकी कहानी को इस चैनल के माध्यम से लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो मैं मिलता हूँ किसी और डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।